नाथ प्यारे की अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर कर दिखाई कोट बेर कर दिखाई कोट तो नाय मिलो करतार अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल तोलो ना पियो पाइए तोलो ना पियो पाइए जोलो न साधे दिल अंदर नाई निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाई निर्मल अनिस तू बेली रहे अपने पियू के संग अनिस तू बेली रहे अपने पियू के संग पीठ दे तीन पियू को पीठ दे तीन पियू को करे ऊपर के रंग अंदर नाई निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाई निर्मल जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल जैसा बाहर होते हैं जो ऐसा हो ऐसा दिल तो अदकिन प्यू न्यारा नहीं तो अदकिन प्यू प्यारा माहिर ओहिल मील अंदर नाई निर्मल फिर नावे बा अंदर नाई निर्मल तू आपे न्यारी होते हैं पीऊ नहीं तुझसे दूर आपे न्यारी होते पीऊ नहीं तुझसे दूर पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है अंदर ने आडे नूर अंदर नाई निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाई निर्मल फिर नहावे बाहिर करे दिखाई कोट बेर करे दिखाई कोट तो नाय मिलो करतार अंदर नाई निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाई बोलो सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी बुद्ध दिए उड़ायो मान सुख शिव सन ब्रह्मांड हे विष्णु लक्ष्मी नारायण हे विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की राजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की परमहंस राधिका दास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की मुक्ति दे सब जीवों को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आवागमन देखिए, आना और जाना
ये संसार का नियम है। परम धाम में तो रहना ही रहना है, परम धाम में आना जाना नहीं है, क्योंकि वो अखंड देश है ना, अखंड प्रदेश, अखंड धाम। अखंड में कुछ खंडित होता ही नहीं है, कुछ टूटना फूटना, घटना बढ़ना, बनना बिगड़ना, होना ना होना, ये सब क्या है कि खंडित प्रदेश में होता है। पर अखंड में तो सब कुछ एज इट इज बोलते हैं ना, जैसा वैसा, जो है वह है, अपरिवर्तनीय, कभी भी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसा प्रारंभ से है, मध्य में भी, और उसका अंत आता ही नहीं है, वैसे का वैसे ही। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो कितने करोड़ों वर्ष से है, कुछ अंदाज नहीं है, और उतना ही प्रकाश निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, उस प्रकाश में कोई कमी नहीं आती है। समुद्र में जो पानी है कितने करोड़ों वर्ष से है ही है, उसमें कोई पानी भरने भी नहीं जाएगा, पानी निकालने भी नहीं जाएगा, उतना ही है। समुद्र अपने सीमा में है, सतह में है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण दुनिया के दिए जाते हैं। हिमालय है तो ऊंचा है, हमेशा है, ऊंचा ही रहेगा। तो ऐसे ही परम धाम के चीजों को हमें समझना होगा दुनिया के कुछ उदाहरण लेकर के, क्योंकि श्री जी महाराज कहते हैं ना, वर्णन किया अर्श का, दृष्ट मसाला इतका बोलते हैं। मैंने परम धाम का वर्णन किया, परंतु मेरी दृष्टि और जो उदाहरण दिया गया है वो संसार का दिया गया है, मसाला यहाँ का दिया गया, पर वर्णन अखंड का हो रहा है, अद्वैत का हो रहा है। खंडित चीजों का उदाहरण दे करके अखंड की व्याख्या करनी है, ये अशक्य है, परंतु इसको शक्य बनाना, संभव बनाना, ये प्राणनाथ जी महाराज का कार्य है। तो देखिए, संसार आवागमन है, तो आवागमन में क्या होता है कि दो शब्द जुड़े हुए हैं ना, एक आगमन एक गमन। आगमन और गमन को एक कर दो तो आवागमन हो जाता है, आना और जाना। तो दुनिया में सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आना जाना लगा रहेगा। जन्म लेने वाले ले रहे हैं, दुनिया से विदाई होने वाले हो रहे हैं, ये सृष्टि का नियम है। तो ऐसे ही आवागमन संसार में हम भी आए, संसार में देह धारण करके, संसार को देखने के लिए, संसार में खेलने के लिए, संसार में विचरण करने के लिए, संसार का सुख देखने के लिए, संसार के परिवर्तन को देखने के लिए हम आए हैं। तो इसको देखना है, इसको देख करके इसका उपभोग करना तो अच्छा है। बिना देखे उपभोग करने लगा तो फिर पछताने लगेगा। जैसे आप देखिए ना कि कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो देख करके आप ले आइए, देख कर लाने से आपको पछतावा नहीं होगा। बिन देखे किसी ने पैकेट बना करके दे दिया, आप उठा करके ले आए, बाद में खोलने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो मेरे काम की चीज ही नहीं है। जैसे कभी कभी हम दुकानदार के पास जाते हैं ना, मिठाई बेचने वाले के पास, भाई रसगुल्ले दे दो, पेड़े दे दो, या और भी बर्फी दो। घर लेकर तो पैकेट बना के दे देगा, पर घर लेकर के आए तो आपको लगा ये तो ताजा नहीं है, इसका तो स्वाद भी ताजा नहीं है, स्वाद भी नहीं है।
मैंने देखा भी नहीं, परखा भी नहीं, और मिठाई वाले के भरोसे में ही रह गया। तो देख करके लाने से क्या होता है कि आपको आनंद भी आएगा, स्वाद भी आएगा, और जो चीज़ आप लेकर के आए उसकी खुशी भी आपको होती है। ऐसे ही संसार के हर एक चीज़ को देख करके उपभोग करना, बिन देखे उसका इस्तेमाल नहीं करना। इसका क्या है, इसका नफा नुकसान क्या है, पहले थोड़ा सा उसका ख्याल करके चिंतन करके फिर उसका उपभोग किया जाता है, तो उसमें भी कहीं न कहीं आनंद प्राप्ति का हमें मार्ग मिल जाता है। तो ये संसार में भी आनंद है। संसार के आनंद को धरामृत कहते हैं ना, धरती का अमृत, धरती का आनंद। परम धाम के आनंद को अखंडानंद कहा जाता है। अखंडानंद, सदानंद, दिव्यानंद, सच्चिदानंद। देखिए कितने आनंद है ना परम धाम के। तो संसार का आनंद आना और जाना, आवागमन में लगा हुआ है। थोड़ी देर आनंद आता है फिर चला जाता है। देखिए खाने का आनंद थोड़ी देर आएगा, पर खाते खाते ज्यादा खा गए तो आनंद वही नष्ट हो जाता है। पहनने का आनंद थोड़ी देर आता है, पर गर्मी लगते ही वो आनंद वही नष्ट हो जाता है। घूमने फिरने का आनंद थोड़ी देर आता है, पर ज्यादा घूम गए तो पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, फिर आनंद वही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि दुनिया के आनंद को थोड़ी देर आनंद का अनुभव होता है, फिर दुख दे करके जाता है, कष्ट दे करके जाता है। पर परम धाम का आनंद एक बार जीवन में आया तो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। वो सुख दे करके जो जाएगा ही नहीं एक तो, और जाने जैसा आपको कभी अनुभव हुआ तो भी सुख का असर बना रहेगा, शांति का असर बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। श्री निज नाम महामंत्र की अंतिम पंक्ति में हम लोग जपते हैं कि मेरे जीवन में अखंड आनंद आया। वो आनंद अक्षरातीत भरतार, जो मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, मेरे पिया हैं, उनके चरणों से वो आनंद विस्तृत होकर के आ रहा है। इसलिए मेरे जीवन में एक बार परमात्मा की कृपा हो गई तो बनी रहेगी। और सबसे बड़ी कृपा तो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, यही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है कि हम सांस ले रहे हैं, जिंदा घूम रहे हैं, और सब तो होते रहता है, पर एक एक श्वास बहुत कीमती है। ऐसे कीमती से कीमती श्वास, क्योंकि यह श्वास कीमती है तब पता लगता है जब मरने की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है और सारे बाल बच्चे नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, प्राण निकल रहे हैं। ऐसे समय में एक आध श्वास और मिल जाते हैं ताकि कुछ और रिश्तेदारों से दर्शन प्रसन्न हो जाता, परंतु उस समय श्वास, एक एक श्वास मिलना दुर्लभ हो जाता है। आज तो एक एक श्वास हम लिए जा रहे हैं, व्यर्थ गंवाए जा रहे हैं, गपशप में गंवाए जा रहे हैं, हंसने में, रोने में, दुनिया के कार्य करने में, पर वास्तव में हर श्वास कीमती है। इसलिए श्वास श्वास निज नाम जपो जितना हो सके। क्योंकि कभी कभी सुंदर साथ पूछते हैं कि ये तो होता ही नहीं, श्वास श्वास निज नाम जपो, फिर और काम कैसे करेंगे? जितना हो, और इतना नहीं होता है तो सुबह उठते उठते याद करें, फिर पूजा करने बैठते हैं तब तो याद करते ही करते हैं, फिर उसके बाद हम नाश्ता करने बैठे तो एक बार उनको याद करें, राज श्यामा। बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, यादगिरी के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़ता है ना। गाय अपने बछड़े को याद करती है तो कैसे हूँ करती है, याद हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही राज्य के लिए भी राज राज हम करते रहें, अंदर से धीरे से हम करते रहें, बस यादगिरी हो जाती है। तो हर काम के प्रारंभ में, हर काम के मध्य में, हर काम के अंत में उनको याद करने की प्रक्रिया हो तो भी श्वास श्वास निज नाम जपने के ही समान हो जाता है, उसके समान ही फलदायी होता है।
तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं मुक्ति दे सब जीवों को। क्योंकि ये तारतम ज्ञान क्यों आया, ब्रह्म ज्ञान क्यों आया कि सभी जीवों को मुक्ति की जरूरत है। तो मुक्ति क्या है कि एक तो आवागमन वाली मुक्ति है, एक अखंड मुक्ति है। जैसे आप देखिए कि निराकार से इधर की जितनी भी मुक्ति है आवागमन वाली है। जैसे पितृलोक में भी मुक्ति है, पितृलोक में पितर लोग जाते हैं ना, उनकी भी मुक्ति है, पर कुछ काल के बाद लौट करके इसी संसार में आ जाएंगे। स्वर्ग की भी मुक्ति है तो भी लौट करके आना पड़ता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य के प्रताप से स्वर्ग जाया जाता है। पुण्य क्षीण होने के बाद, पुण्य समाप्त होने के बाद मृत्यु लोक में लौट कर आना पड़ता है। तो वैकुंठ के लिए कहा वैकुंठ आदि लोकेषु गमनागमनम प्रभु। वैकुंठ आदि लोकों में भी आवागमन लगा हुआ है। तो वैकुंठ से आगे नारायण भगवान का लोक गए, उससे आगे निराकार गए, निराकार तक आवागमन लगा हुआ है। निराकार से परे जाने के बाद फिर अखंड, जो उससे परे जो आत्मा चली गई वो अखंड हो गई। भले ही वो गौलोक धाम में जाए, सबलिक धाम में जाए, केवल धाम में जाए, सत्स्वरूप धाम में जाए, अक्षर धाम में जाए, आवागमन से रहे, फिर लौट कर आना ही नहीं होगा। गए सो गए, वहीं अखंड हो गए। उनको संसार के दुख दर्द देखने के लिए फिर आना ही नहीं पड़ेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं वो आवागमन वाली मुक्ति नहीं है। वो तो पहले से शास्त्रों में उसकी चर्चा हो गई, दोबारा उसी की व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार एक बात हो गई तो बार बार वही बात बोलने का क्या मतलब हुआ। उससे नई बात बोलो, आगे की बात बोलो। जो बात आज तक दुनिया में नहीं उतरी, नहीं खुली, वैसी बातें करो। तो श्री जी महाराज कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान आया, तारतम ज्ञान आया है मुक्ति दे सब जीवों को, सब जीव को मुक्ति देने के लिए। जिसकी जैसी करनी, जिसकी जैसी रहनी, जिसका जैसा भाव, उसके लिए 8 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। वहां पे वो चला जाएगा। पर जो आत्मा परम धाम से आई है उनको मुक्ति से फिर क्या लेना देना, उनको तो परम धाम ही जाना है। परम धाम तो अखंड धाम है। इसलिए हमारी अभिलाषा, हमारी सोच, हमारा ध्यान परम धाम का ही होना चाहिए, अखंड धाम का, मूल मिलावे का ध्यान होना चाहिए। बाकी श्रीराज जी महाराज हमको कहाँ बिठाते वो उनकी इच्छा है। हमारी इच्छा और हमारी जिद से कुछ नहीं होने वाला है कि हम यहीं बैठेंगे, ऐसा करके जिद करके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी भक्ति को देख करके, हमारी भावना और श्रद्धा को देख करके राजी महाराज कहाँ बिठाते हैं, वहीं बैठना है और वहाँ भी अखंड ही होगा। पर इतना जरूर है कि वहाँ खंडित नहीं है, अखंड ही रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे अखंड रहेंगे। तो आप मूल मिलावे का ध्यान, मूल मिलावे का ही रखना है। जैसे आप देखिए ना, ये खिलाड़ी लोग खेलने जाते हैं ना, अभी आपने देखा ओलंपिक का गेम हुआ, बहुत बड़ा गेम हुआ, तो खिलाड़ी लोग जाते हैं, हर खिलाड़ी यही सोचता है कि हम स्वर्ण पदक लेकर के आएंगे, ऐसा सोच करके वो जो अवार्ड है, गोल्डन अवार्ड हम लेकर के आएंगे, ये सोच करके खेलता है। पर खेल खेलते हुए वहां जो खेल खिलाने वाले हैं, जो परीक्षक लोग हैं, वो उनको अब क्या देते हैं, कौन सा देते हैं। अब वो लोग वहां आपको ब्रॉन्ज का देंगे कि सिल्वर का देंगे कि गोल्डन देंगे, वो तो उन पे निर्भर है ना। खिलाड़ी लक्ष्य तो गोल्ड पाने के लिए ही करता है, परंतु कैटेगरी जो है उसकी कहाँ की होती है, वो खेल दिखाने वाले, खेल के जो निर्देशक हैं वो तय करते हैं।
ऐसे ही हमारी इच्छा तो मूल मिलावे की है, पक्की इच्छा है, हम अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखते। मूल मिलावे में जाना वो गोल्ड प्राइज लेने की तरह ही है। पर कदाच उससे हम चूक गए तो 25 पक्ष तो है, 25 पक्ष परम धाम कोई छोटा नहीं है। आप देखिए प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ में जो 25 पक्ष का वर्णन किया ना, बाद में परम हंसों ने और परम धाम में कमरे बढ़ा दिए। जैसे छोटी रांग और बड़ी रांग में प्राणनाथ जी ने इतने कमरे नहीं बताए हैं, परम हंसों ने उस चरचनी को बढ़ा करके वहां भी बहुत सारे कमरे बता दिए। वहां जितने भूम है, एक एक भूम में 12-12 हजार हैं कमरे हैं, ऐसे करके भूम के अंदर भी भूम बने हुए हैं, ऐसे करके उन्होंने जो बता दिया। 14 करोड़ 40 लाख उनकी गिनती होती है। तो इतने भूम क्यों बढ़े कि सभी आत्माएं जो तारतम प्राप्त करती है, हर एक की इच्छा होती है कि मुझे परमधाम ही जाना है। तो वहां जगह तो चाहिए ना, जगह का विस्तार। जैसे बाप जब परिवार बढ़ता है तो मकान के रूम भी बढ़ाने लगता है ना, परिवार बढ़ गए रूम और बढ़ाओ, रूम और बढ़ाओ, गेस्ट लोग आएंगे तो रूम और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाना शुरू हो जाता है ना। ऐसे ही परम धाम में भी सबके लिए जो परम धाम का ध्यान करता है, निज नाम का जाप करता है, और कोई विश्वास नहीं है उसमें, और कहीं भटकता नहीं है, एक परम धाम मुझे गुरु की कृपा से मिल गया, अब कहाँ भटकना, कहाँ जाना। इसलिए तो मैं तो उसी में टिका हूं, ऐसा सोच करके एक निष्ठ होकर के भक्ति करेगा तो वो परम धाम ही जाएगा। भले राज्य मूल मिला में रखे, 25 पक्ष में रखे, खूब खुशहाली बना करके रखे, कैसे भी राज्य महाराज रखे, पर राज्य महाराज ने फिर 8 और मुक्ति के स्थान, वो भी अखंड है, 8 और मुक्ति के स्थान बता दिए। तो श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं इतने सारे मुक्ति के स्थान इसलिए कि मुक्ति दे सब जीवों को। सब जीव सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि के चाल चलने लगे, जीव सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि के कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़े, तो उनको भी निराश नहीं करना चाहिए, उनको भी मुक्त करना चाहिए, अखंड सुख देना चाहिए। पावे पशु पंखी नर नार, मुक्ति तो पशु पंखी को भी, क्योंकि परम धाम में भी पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी के बिना तो आनंद आता ही नहीं है। आप ऐसे जगह में जाकर के बैठिए कि केवल मोटर गाड़ी है, आप उब जाएंगे, आपको जानवर देखने की इच्छा होगी, हम गाय के दर्शन करें, है ना, और फिर और बहुत सारे जानवर होते हैं उनके हम दर्शन करें, फिर पक्षियों के दर्शन करें, जात जात के पक्षी आते हैं, उड़ते हैं, कलरव करते हैं, अपनी आवाज गुंजायमान करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो परम धाम में भी वृक्ष भी हैं, वृक्ष के बिना भी आनंद नहीं आता है, हरियाली चाहिए, इसीलिए शहर शहर में भी वृक्ष लगाने की बात होती है ना, संसार में भी। परम धाम में भी बहुत सारे वन है, वहां पर बड़ा वन, मधुबन, महावन कहते हैं। रंगमहल के आगे ही 7 वन बने हुए हैं, केल, नीबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट देखिए। तो ये वनों की शोभा अपरंपार, और जानवरों की सेवा अपरंपार, पक्षियों की शोभा अपरंपार। वो भी परम धाम की साहेबी लेकर के श्री राज्य महाराज उतरे, तो परम धाम से कई चीजें दुनिया में उतरी हुई है, पर उन चीज की विशेष चर्चा नहीं होती है। जैसे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं तो कई चीजें तो दिल्ली से ही जाती है, जहां वो लोग जाते हैं ना, दिल्ली से ही कई चीज उनके साथ, उनके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के कई सामान यहीं से जाता है, सर्वसाधारण को पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही राज्य परम धाम से संसार में आए तो वहां का वैभव लेकर के आए, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल, बाग बगीचे जो हम देखते हैं उनका भी अवतरण परम धाम से ही हुआ है। सुंदर सुंदर हम यहाँ पर जानवरों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, उनका भी आगमन हुआ है। तो भी खेल पूरा होने के बाद वो भी मुक्ति पाएंगे। श्री जी महाराज कहते हैं पशु पक्षी भी मुक्ति पाएंगे। नर नार, और दुनिया में नर और नार, पुरुष और स्त्री की सृष्टि है ना जगत के अंतर्गत। तो कई लोग ऐसा सोचे कि स्त्रियों को ही परम धाम में सखी बनने का मौका मिलेगा, ऐसा कभी किसी को लगे, ऐसी बात नहीं है।
परम धाम में जो सखी शब्द आया है वो आत्मा के लिए आया है। आत्मा कोई सखी का, तो आत्मा तो पुरुष में भी है, महिलाओं में भी है, सब में आत्मा। परम धाम में आत्मा रूप में हम लोग रहेंगे, पर आत्मा रूप में कहने से उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आत्मा की व्याख्या करना उसके लिए शब्दावली नहीं है, इसलिए सखी कह करके व्याख्या कर दिया जाए तो आसानी से बात समझ आती है, क्योंकि ब्रज की गोपियों के भाव को तो हर कोई समझता है। तो ऐसे ही परम धाम में सखी भाव है, ये दृष्टिकोण से समझाया गया तो सब आसानी से समझते हैं। पर वहाँ केवल सखियां जाएंगी ऐसी बात नहीं, आत्माएं जाएंगी, पुरुष की आत्मा भी जाएंगे और सखी की आत्मा भी वहां पर जाती है, वो भी मोक्ष पाएंगे। श्री जी ने कहा नर नार सबको मोक्ष मिलेगा। हो से बैराट ए धन्य धन्य, और ये विश्व भी धन्य धन्य होगा, क्योंकि जहाँ लीला हुई, जागने की लीला हुई, ये विश्व ब्रह्मांड भी धन्य होगा। क्योंकि अच्छा काम कहीं होता है तो भूमि अच्छी लगती है ना, भूमि पावन और पवित्र लगती है। देखिए हम लोगों ने राजौरी गार्डन में 400 पारायण किया, तो वहां से गुजरते हैं तो उस भूमि की याद आती है ना। अभी हम लोग फिर 480 पारायण करने जा रहे हैं जापानीज पार्क में, तो देखिए तो वहाँ वो भूमि भी कभी उधर से हम लोग पारायण पूर्ण करेंगे, फिर यहाँ से आना जाना होगा, भूमि अच्छी लगेगी हमको, क्योंकि जहाँ जागनी रास की लीला हुई है वो भूमि भी पावन बन जाएगी। श्री जी महाराज कहते हैं हमारे लिए तीनों पूरी पावन है, 12 परमहंस पीठ पावन है। ऐसे ही होशी बैराट, ये पूरा विराट ही धन्य धन्य हो जाएगा जहाँ परब्रह्म परमात्मा की लीला होगी। सुख आनंद अखंड अपार, ये जागने के बाद जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो अखंड आनंद होता है, अपरंपार आनंद होता है। शरीर में भले ही दर्द का अनुभव हो, परंतु आत्मा तो आनंद में ही सोई हुई रहती है या खोई हुई रहती है, आनंद का उपभोग करते रहती है। इसलिए कई कई सुंदर साथ या भक्तजन जो राज्य की भक्ति करते हैं, माला जपते रहते हैं, ऐसे लोग बीमार होते हैं तो उनके पास जाकर के हमने देखा, तो आप कैसे हैं, दर्द तो सह रहे हैं, परंतु कहते हैं राज्य की लीला है, सब ठीक है, राज्य अपना भजन करा रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं, ऐसे करके खेल दिखा रहे हैं, ऐसे बताते हैं। और जिसके पास कोई भक्ति साधन नहीं है उसके पास जाकर के कैसे हो कहने से, तो इधर दर्द है, इधर दर्द है, यहाँ इंजेक्शन लगाया, यहाँ से क्या है ऑक्सीजन नाक से लगाया, ये किया वो किया, ऐसे दुनिया भर की बातें सुनाता रहेगा, क्योंकि उसके पास राजी नहीं है। राजी न होने के कारण उसको क्या है कि बस शरीर की चिंता सता रही है। वो सोचता है मैं शरीर ही हूँ, बस इतना ही हूँ, ऐसा वो सोच करके शरीर की कहानी सुना रहा है। परंतु जो आत्मा दशा में पहुंच गए, क्योंकि शरीर दशा से ऊपर उठो तो मन की दशा होती है, उससे ऊपर उठो तो बुद्धि की दशा होती है, उससे भी ऊपर उठो तो आत्मा की दशा में हम लोग पहुंच जाते हैं। जब आत्मा दशा में पहुंचते हैं तो सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो भी हो उसमें भी आनंद मनाना, उसमें भी खुशी मनाना, राज्य के प्रबंध में आनंद मनाना, ये सुंदर साथ और परम भक्तों का लक्षण होता है। तो यहाँ बताते हैं सुख आनंद अखंड अपार, ए नेक करी में इशारत। श्री जी महाराज कहते हैं वाणी में मैंने थोड़ा इशारा आपको दिया है, पर उसका ज्यादा व्याख्या के साथ समझना आप पर निर्भर करता है। और ज्ञानियों को इशारा ही काफी है, समझदार को इशारा काफी है ना समझ को आप कुछ भी कितना ही प्रवचन देते रहिए वो कुछ समझेगा ही नहीं। समझदार होगा तो एक वाक्य को समझ जाता है ना। जैसे कभी कभी आप देखिए कि आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी, भीड़ बैठी हुई है, समझदार व्यक्ति को ऐसे करेंगे ना तो फट से उठ करके आएगा। ना समझ होगा तो उसको देखता है, उसको देखता है, उसको देखता है, बैठा ही रहेगा वहां पर।
वो सोचता है कि किसको बुला रहे हैं, मेरे को तो नहीं बुला रहे हैं, औरों को किसको बुला रहे हैं। समझदार होगा तो फट से उठ के आ जाएगा, उसको लगेगा मुझे ही इशारा किया जा रहा है। तो ए माथे लेसे तेने कौसु बीजा माँ कर जो दुख तमे तुम्हारी माया माई सहजे भोगव जो सुख। श्री जी ने कहा अपने ऊपर लो तो इशारा भी काफी होता है, जरा सा इशारा कर दिया फट से बात समझ आ जाती है कि श्री जी महाराज हमें अर्धलबे तारो अर्थ सरे। श्री जी ने वाणी के प्रारंभ में ही कहा कि समझदार के लिए आधा लव काफी है। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक लोग पढ़ाने के लिए चतुर विद्यार्थी होते हैं ना, तो शिक्षक लोग पढ़ाने के लिए अध्याय शुरू करते हैं तो बच्चों को पूरी बात समझ आ जाती है। तो ऐसे ही माता पिता देखिए, माता पिता इशारा करते हैं ना, पर आजकल के बच्चों को माता पिता का समझाना अच्छा नहीं लगता है। देश में भी विदेश में भी मैंने देखा, हम लोग तो जब तक थे तो माता पिता समझाते थे तो हम लोग ध्यान से सुनते थे, अच्छा लगता था कि माता पिता समझा रहे हैं। रोज तो नहीं समझाते, कभी कभी समझाते हैं तो ध्यान से हम लोग सुनते थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। कभी मंदिर में जाओगे तो ऐसे तैयार होकर के जाना, और मंदिर सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, जल्दी उठना, आरती में शामिल हो जाना शुद्धता के साथ, और वहाँ पे कोई भी सेवा दिखे तो करना, सुनना बहुत अच्छा लगता था। तीर्थ में जाओगे तो ऐसा करना। तो आजकल के बच्चे को जब माँ बाप सुनाने जैसे कुछ उनको तैयारी लगती है तो फट से निकल जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, हम व्यस्त हैं ऐसा कहेंगे, हमारी पढ़ाई है, होमवर्क है, कुछ न कुछ बहानाबाजी कर देते हैं। उनको अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा कलियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। थोड़े लोग सुनते होंगे, पर अधिकांश मेरी यात्रा में देश विदेश में मैं गया हूँ तो कुछ संस्कारी बच्चे होते हैं तो सुनते हैं। हम लोग प्रवचन करते हैं तो संस्कारी बच्चे होते हैं तो आकर के सुनते हैं, और कुछ बच्चे घर में पूरी तैयारी कर देंगे और सुनने के समय में बाहर निकल जाते हैं। जब भजन सुनना है, प्रवचन सुनना है, दरी भी बिछा देंगे, माइक भी लगा देंगे, सारी तैयारी करेंगे। जब प्रवचन शुरू होता है ना तो फट से वो उधर निकल जाएगा, मोबाइल लेकर के चल देगा कि इधर उधर कुछ बहानाबाजी कर करके। तो सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? कोई भी सत्य को भी तो सुनना ही पड़ेगा ना। सत्यवादी बनने के लिए हम सुनेंगे नहीं तो सत्यवादी कहाँ से बनेंगे? धर्मनिष्ठ कहाँ से बनेंगे? शांति प्रिय कहाँ से बनेंगे? विनम्र कहाँ से बनेंगे? समाज सेवी कहाँ से बनेंगे? कुछ सुनेंगे तभी तो बनेंगे। कोई गर्भवास से तो ये सब जानकारी लेकर के नहीं आता है। ये दुनिया में बहुत कुछ सुनना और सीखना पड़ता है। तो इसलिए श्री जी कहते हैं मैंने सुनाया है, आपको इशारा करके सुनाया है, थोड़ा सा सुनाया है, आप लोग सुनो इसको। या को आगे होशी बड़ो विस्तार, आप लोग सुनोगे, मेरे इशारे को समझोगे, ये विस्तार होता जाएगा, जागनी बढ़ती रहेगी। देखिए सदगुरु के समय में 313 की जागनी हुई ना, आए तो बहुत, पर आत्मा जगाने के लिए 313 ही तैयार हो गए। प्राणनाथ जी के समय में 5000 वहां पर एकत्रित हुए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अंतर्गत। अब आज देखिए तो संख्या तो बढ़ती जा रही है। तारतम ज्ञान प्राप्ति करने वाले, परम धाम को याद करने वाले सुंदर साध की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते बढ़ते 5000 से 5 लाख, 50 लाख, कितने प्रणामी हैं? तो 50 लाख तो हम लोगों ने सरकारी रिकॉर्ड में पास कराया है। जब डाक टिकट निकाल रहे थे ना, प्राणनाथ जी का डाक टिकट 2018 में, तो हम लोगों को पूछा गया कि प्राणनाथ जी के अनुयायी कितने हैं, तो हम लोगों ने हर प्रांत का डाटा दिया, तो 50 लाख हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जो विज्ञप्ति छापी है डाक टिकट के साथ, एक छोटे से पंपलेट है, सरकारी विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति में उन्होंने छापा है कि प्राणनाथ जी की ये जीवनी रही है और उनके अनुयायी 50 लाख हैं। पर कितने सुंदर साथ की गिनती हम लोग कर भी नहीं पाए होंगे। जो दूर दराज रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, कभी मंदिर तीर्थों में आते जाते नहीं होंगे, ऐसी जागनी भी होगी।
तो उन सबको गिनने से हो सकता है 50 लाख से बढ़ बढ़ करके 1 करोड़ भी हो जाए। तो कहाँ 313 से शुरू हो करके 50 लाख फिर करोड़ तक चले जाना, ये जागने का विस्तार हो रहा है। श्री जी कहते हैं या को आगे होशी बढ़ो विस्तार, इसका विस्तार ही होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और मेले भंडारे भी देखिए कि पहले पहले 108 पारायण, मैंने सुना था कि 56 में सबसे पहले प्रणामी समाज में 108 पारायण आचार्य धर्मदास जी महाराज ने जामनगर में रखा था। तब स्वरूप साहिब छपे हुए नहीं थे, हस्तलिखित स्वरूप साहिब में ही 108 पारायण उन्होंने कराया जामनगर में 1956 में। देखिए, और हमारी जानकारी में कि 1981 में गुरुजी मंगलदास जी ने सिलीगुड़ी में 108 पारायण का आयोजन किया था। सभी आचार्य गुरुजन वहां पर पधारे हुए थे। तो गुरुजी ने 1981 में कराया। तो 81 से हम लोग देखते हैं तो साल में एक आध बार 108 पारायण होते हुए हमें सुनाई देता था। अभी तो हर महीने समाज में, पूरे प्रणामी समाज को हम लोग देखें ना तो लगभग हर महीने कहीं ना कहीं 108 पारायण बढ़ा। कितने मेले बढ़ रहे हैं ना, और सब लोग मेला करते हैं। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा मेला नुकसान में गया, कोई नहीं बताता है। नहीं, हमारे मेले से कुछ न कुछ बचा, कुछ न कुछ फायदा हुआ। सभी लोग बोलते हैं उससे हमने ये राज्य का मंदिर बनाया, गुम्मट बनाया, ये गेस्ट हाउस बनाया, ये किया। देखिए राज्य की लीला बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। तो श्री जी यहाँ कहते हैं या को आगे होशी बढ़ो विस्तार, इसका विस्तार होता ही रहेगा, विस्तार होने में कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़े दिन में देखोगे बरतसी जय जयकार। फिर आगे कहते हैं कि थोड़े दिन और आप देखते जाओगे आगे आगे तो सब जगह जय 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 ऐसा करके जय जयकार के झंडे आपको निकलते हुए दिखलाई देते हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं, दिल्ली में आते हैं तो यहाँ जय 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 करने वाले यहाँ मिल जाते हैं, मुंबई जाते हैं वहाँ जय जय करने वाले वहीं सुंदर साथ है, कलकत्ता जाते हैं वही मिल जाते हैं, चेन्नई जाते हैं वही मिल जाते हैं, कालिम्पोंग जाते हैं, सिलीगुड़ी जाते हैं, नेपाल जाते हैं, काठमांडू जाते हैं, इटहरी जाते हैं हम लोग, नेपाल के और बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं। सब जगह सुंदर साथ जय जयकार करते हुए, और हमको विशेष सारे समाज में घूमने का मौका मिला। चतुर्थ शताब्दी में जब रथ यात्रा लेकर के निकले तो सब सुंदर साथ बोलते हैं रथ लेकर के हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। तो हम लोगों ने भी पूरे 1.5 साल कालिम्पोंग से मैंने छुट्टी ली थी कि आप लोग चलाते रहिए पूजा पाठ, मंदिर जो आए गए सुंदर साथ देखभाल करिए, हम यात्रा में हैं। तो 1.5 साल की यात्रा रही, तब देखा कि कितना प्रेम, कितना उत्साह, और सुंदर साथ केवल सुंदर साथ ही नहीं आते, इष्ट मित्रों को भी लेकर के, जो दीक्षित नहीं है उन साथियों को भी लेकर के कि देखिए हमारे धर्म का रथ आ रहा है, ऐसे करके वो लोग भी स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। वहाँ के MP, MLA, सरकारी कर्मचारियों को भी बुला करके, पुलिस अफसरों को भी बुला करके कि देखिए ये रथ यात्रा में तो आप लोगों को भी स्वागत करने आना है। सब लोग खड़े हैं। तो क्या है कि श्री जी महाराज कहते हैं दिन दिन ये बढ़ता ही जाएगा, और आज से कल बढ़ा, कल से परसों बढ़ा, इस तरह से थोड़े से दिन में देखोगे, थोड़े दिन में आप देखोगे बरतसी जय जयकार। जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कब्जे में, कस्बे में भी जाओगे जय जय करने वाले सुंदर साथ वहां भी दिखलाई देंगे। इस प्रकार से धर्म का विस्तार होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए नेक करी मैं इशारत, या को आगे होशी बढ़ो विस्तार। थोड़े से दिन में देखोगे बरतसी जय जयकार।
बरतसी जय जयकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम श्री सद्गुरु महाराज की